हेलो बच्चों। तो मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के। तो इंडक्शन क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट ईयर में आपके दो ऑनर्स पेपर होंगे। पहला होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा है ऑडिटिंग। तो इससे पहले कि मैं कोई वीडियो लेक्चर आपके सिलेबस से अपलोड करूँ, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि पहले आप लोगों को एक बार बता दूँ कि ऑडिट ज़रूरी क्यों है। क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आखिर में है क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। तो उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, उस टॉपिक को पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो लेक्चर मैं तैयार करता हूँ ऑडिटिंग पे, और बच्चों को बताता हूँ कि ये ऑडिट है क्या। अभी तक आपने क्या किया होगा, जब आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे तो उस वक्त आप ऑडिट फीस या ऑडिट लिखा होता था तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देते थे। आपके टीचर ने आपसे कहा होगा कि बेटा ये एक एक्सपेंस है, और अगर आपने ज़्यादा अगर पूछा होगा तो उसने बताया होगा आपके टीचर ने कि ये खातों की जांच से संबंधित फीस है, जो जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिया जाता है, या जो भी जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है। कॉस्ट ऑडिट भी होती है, टैक्स ऑडिट भी होती है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन वो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था, और उन्होंने उतना ही आपको बताया। ये भी ज़रूरी था क्योंकि उस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की नहीं थी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया जाए कि ऑडिटिंग होती क्या है। लेकिन अब आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आपको जानना है कि ऑडिट क्या है, और ना सिर्फ जानना है बल्कि ये आपका ऑनर्स पेपर ही है जो पूरे के पूरा 100 मार्क्स का है। फाइनल अकाउंट में ये सिर्फ एक आइटम होता था जिसमें कुछ पैसे आपको डेबिट करने होते थे, प्रॉफिट एंड, लेकिन यहाँ एज अ सब्जेक्ट आपको इस चीज़ को पढ़ना है। तो ऑडिट देखो क्या है कि एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड टर्म है। मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा जब मैं ऑडिटिंग की क्लासेस लेना शुरू करूंगा गूगल क्लासरूम में और कॉलेज के क्लास में भी। लेकिन मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूं। ऑडिट का मतलब क्या है सिंपल वर्ड में कि जांच करना कि चीजें सही चल रही है या नहीं। सही का मतलब यहाँ क्या है कि जिस उद्देश्य से किसी चीज को किया गया था या जो चीज बनाई गई थी वो अपना काम कर रही है या नहीं। तो ऑडिट में खातों की जांच जो है वो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होती, बल्कि जितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब की ऑडिट। और ऑडिट के कई सारे प्रकार होते हैं, मैं बताऊंगा आपको क्लास में डिटेल में। अभी तो मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप समझ जाएं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे क्या है कि सरकार अगर कोई स्कीम लेकर, तो उसका सोशल ऑडिट से मतलब कि सरकार अगर स्कीम कोई लेकर के आती है तो लोगों की भलाई के लिए लेकर के आती है। तो जब सोशल ऑडिट होता है तो ये देखा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का था पर्टिकुलर, जैसे मनरेगा है, अभी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर्स वगैरह मिलते हैं, तो और भी आप जानते हैं कि बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर के आती है। अभी जैसे बिहार सरकार ने महिलाओं को या कहें कि लड़कियों को फ़ी की माफ़ी दे रखी है कि ग्रेजुएशन तक लड़कियों से कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। तो ये एक स्कीम है बिहार सरकार का। तो ऑडिट का कॉम्प्रिहेंसिव मतलब यही है कि चीज़ें सही हो रही है या नहीं, सही तरीके से हो रही है नहीं। जनरली क्या देखा जाता है, समझा क्या जाता है कि ऑडिट का मतलब है कि भाई खातों की जांच करना, गुना घटाव जोड़ भाग सही से किया गया है या। लेकिन ऑडिट का ये पर्पस नहीं है। ये एक पर्पस है, लेकिन एक बहुत छोटा सा पर्पस। ऑडिट का पर्पस ये है कि चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं या नहीं, जिस उद्देश्य से किसी चीज़ को किया गया था, चाहे वो कोई उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ही हो। जैसे कॉलेज है तो कॉलेज का दो तरीके का ऑडिट हो सकता है कि उसका सोशल ऑडिट हो सकता है, एक फाइनेंशियल ऑडिट हो सकता है। फाइनेंशियल ऑडिट में क्या है कि खाते देखे जाएंगे। सोशल ऑडिट है कि भाई कॉलेज स्थापित किया गया था शिक्षा के प्रसार के लिए, तो ये हो रहा है या नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब ये जानना है ऑडिट का मतलब कि चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं नहीं, एज पर रूल एंड रेगुलेशन हो रही है या नहीं। उसमें फाइनेंशियल मैटर्स भी आ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं और बात करते हैं कि ऑडिट ज़रूरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापार, आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज़ में, जब व्यवसाय के प्रकार आपने पढ़े होंगे, या नहीं भी अगर पढ़ा होगा तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जब एकाकी व्यवसाय,
तो एकाकी व्यवसाय से भी पहले कुछ था, व्यवसाय बहुत छोटे पैमाने पर होता था। और उससे भी पहले आप आदि मानव के टाइम पे जाएंगे तो उस समय क्या होता था, लोगों की ज़रूरत, आबादी इतनी नहीं थी, ज़रूरत बहुत कम थी, तो लोग क्या करते थे, हर एक घर से एक आदमी शिकार करने के लिए निकलता था और चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए निकलता था और वो अपनी ज़रूरत की वस्तुएं लेकर के घर में आ जाता था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, ज़रूरत भी बढ़ने लगी, तो क्या हुआ, एकाकी व्यवसाय शुरू हुआ जहाँ स्वामी सिर्फ एक होता था। फिर अब क्या है कि आबादी तो बढ़ती ही चली गई, उसके बाद क्या होगा कि एक आदमी के लिए व्यवसाय संभालना मुश्किल हो रहा था। फिर क्या हुआ कि दो लोग मिलकर के इसको करने लगे, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हो गया। और बाद में आती है आपकी कंपनी, और कंपनी अकाउंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो मैं जस्ट एक ब्रीफ आइडिया आप लोगों को देना चाह रहा था कि ये चीज़ें होती कैसी। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऑडिट का मतलब लोग क्या समझते हैं कि बिजनेस का ऑडिट, नहीं, कॉलेज का भी ऑडिट होता है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सरकारी अस्पताल का भी ऑडिट होता है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके के ऑडिट होते हैं। और फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ी की संभावना यही रहती है। लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट ही एकमात्र ऑडिट नहीं है, और ऑडिट का एकमात्र उद्देश्य फाइनेंशियल फ्रॉड को ही पता करना नहीं है। हम लोग बहुत बात करने वाले हैं इस बारे में, पूरी ऑडिटिंग जब पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, हमने देखा कि एक फॉर्म कंपनी है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जो ऑडिट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑडिट होती है सोशल ऑडिट में, जहाँ हम देखते हैं कि किसी चीज़ का सामाजिक प्रभाव क्या हो रहा है, उसके फ़ायदे क्या हो रहे हैं, उसके नुकसान क्या हो रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर जो आपको पढ़ाई करनी है बीकॉम ऑनर्स में, वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड करनी है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ भी फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व है, मेनली फाइनेंशियल ऑडिट आप कहें, क्योंकि आप फाइनेंशियल ऑडिट ही करने वाले हैं। तो होता क्या है कि कंपनी में पैसा कोई और लगाता है और कंपनी को चलाता कोई और है। जैसे आपने देखा होगा कि एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ RS100 ईच। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, और उसके अगर सब लोग एक एक शेयर भी लेते हैं तो 10,000 उसके ओनर्स हो जाएंगे। तो एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कंपनी चलाना, और इतने सारे लोगों के लिए कंपनी चलाना मुश्किल काम है। तो उसका उपाय क्या निकाला गया है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनी जाएगी जो कि कंपनी को चलाएगी। क्योंकि आपने पैसा लगा दिया है कंपनी में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास उतनी स्किल है, उतना नॉलेज है कि आप कंपनी को भी हैंडल कर सके। तो उसके लिए उपाय यही निकाला गया कि भाई जिनके पास नॉलेज है उनको इस काम में लगाया जाए, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनी जाती है जो कंपनी का मैनेजमेंट करती है। तो जैसे क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ 3 पार्टी होती है। पहली पार्टी तो खुद ऑर्गेनाइजेशन होती है, और दूसरी पार्टी क्या होते हैं, उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, और जो फाइनल पार्टी होती है वो गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट, भाई चूंकि गवर्नमेंट ही सब करती है इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा है। लेकिन यहाँ मैटर किससे रिलेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्टेक होल्डर से। तो स्टेक होल्डर से मेरा क्या मतलब है कि जिनका हित कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिट कमाने वाले ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे कि एक कंपनी है तो इसके स्टेक होल्डर डायरेक्टली कौन हो गए, जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया है। इनडायरेक्टली कौन हो गए, हमारे और आप जैसे कस्टमर जो उसका पैसा खरीदते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इनडायरेक्ट होते हैं, वो है गवर्नमेंट, जो कि रूल बना करके छोड़ देती है, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो वो अपना रोल प्ले करने के लिए आती है। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में कंपनी को कोई और मैनेज करता है और कंपनी होती किसी और। तो ये संभव है कि जो कंपनी को चलाने वाले हैं वो अपने हितों को, अपने सैलरी और सुख सुविधाओं को ज़्यादा महत्व दें, और कंपनी के हितों को महत्व ना दें। या हो सकता है कि वित्तीय अनियमितता भी करें, फ्रॉड करें, किसी तरीके का गबन करें। ये चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो इसलिए ऑडिट किया जाता है
ताकि पता चल सके कि जिस तरीके से कंपनी चलाई जा रही है, क्या उसके खाते सही से बनाए जा रहे हैं, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, स्टेक होल्डर्स को ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जांच करने के लिए ऑडिट किया जाता है। तो अब गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे कहाँ आता है? जैसे गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि रूल कौन बनाता है? गवर्नमेंट। अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है और वो किसी तरह का अनियमितता करती है, किसी तरीके का रूल को ब्रेक करती है, तो वहां सरकार पिक्चर में ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं वो तो होते ही हैं। जैसे कॉलेज को ही आप ले लीजिए, तो उसके स्टेक होल्डर्स कौन है? पहले तो आप हो गए, क्योंकि आप सबसे इंपॉर्टेंट इसकी धुरी हैं। फिर हम लोग हो गए, टीचर्स हो गए, और आपके पेरेंट्स, गवर्नमेंट्स हो गए, पूरी सोसाइटी इसमें स्टेक होल्डर हो गई, क्योंकि पूरी सोसाइटी का हित कहीं ना कहीं कॉलेज से जुड़ा हुआ है। ऑडिट इसलिए किया जाती है ताकि स्टेक होल्डर्स है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स है, उनके हितों की कहीं से भी अवहेलना ना हो और उनके हितों को ध्यान में रखा जाए और उनके हित प्रभावित ना हो। तो ये था एक समरी की ऑडिट क्यों किया जाता है। और जब मैं ये, आप इसको टॉपिक नहीं मानिएगा कि ये जस्ट एक आइडिया था कि ऑडिट क्या है। ये आपके सिलेबस का पार्ट आप इसको कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, बट अभी आप इससे नोट्स नहीं बनाएंगे, जैसा कि व्हाट इज कॉमर्स का वीडियो मैंने अपलोड किया है उस हिसाब से। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको थोड़ा सा बहुत डेप्थ में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया कहीं ना कहीं ज़रूर मिल गया होगा। तो लेट्स कंक्लूड। थैंक यू।